आप सभी का एक नई प्रश्नावली में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए मैथ की सीरीज चल रही है ना। 4.1 मैं पूरी करवा चुका हूं। 3 पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है, 2 पार्ट भी मैंने पढ़ा दिया है और 1 पार्ट भी मैंने पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आप किसी ने नहीं देखा हो तो जाइए अपने चैनल पर, आप जाकर उन पार्टों का रिवीजन कर सकते हैं। आज चलते हैं अपन प्रश्नावली 4.2 में, है ना। ये कक्षा 10th क्लास के लिए चल रही है और मैथ्स की सीरीज है एनसीईआरटी बुक के नाम से, ठीक है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है आपका किसका, प्रश्नावली 4.2 का। तो चलिए अब मैं सिखाता हूं आपको इस सवाल को आप कैसे हल करोगे। देखिए इसमें ये 10 है, इस 10 के फैक्टर बना लो, है ना। इधर लिख लेना और 10 के फैक्टर बना लेना। फैक्टर का तात्पर्य है गुणनखंड, मतलब इसे ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना कि अगर गुणा कर दे तो कितने हो जाए, 10 हो जाए, और अगर घटा दे तो माइनस का 3 रह जाए, माइनस का 3, और गुणा कर दे तो माइनस का 10 आना चाहिए। मतलब ये अगर दो संख्या ऐसी जिनका गुणा कर दे आपस में तो क्या आए, 10 आए, और घटा दे तो कितना आए, 3 आए, ठीक है। तो देखिए अपन ले लेते हैं ऐसी दो संख्याएं, तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक तो 5 हो जाएगी और एक 2 हो जाएगी, है ना। यानी 5 और कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो 5 हो जाएगी और एक 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मतलब चिन्ह कौन सी संख्या किसकी लेना है, चिन्ह भी तो लेना है साथ में। चिन्ह लेना है तो मतलब कौन सी संख्या, ये सिर्फ 5 लोगे आप तो 5 प्लस का लोगे कि माइनस का लोगे, 2 लोगे तो 2 किसका लोगे, माइनस का लोगे कि प्लस का लोगे। मतलब 10 का दो गुणनखंडों में मैंने इसे तोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए चिन्ह कैसे लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये आप प्लस का ले लो और ये आप माइनस का ले लो, ठीक है। ये आपने किसका ले लिया, प्लस का ले लिया, और ये क्या ले लिया, माइनस का। मतलब इसका तात्पर्य यह है अगर घटा दो तो माइनस का 3 रह जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अगर 5 में से 2 हमने घटा दिए तो 3 काय का बचेगा, 3 आपका प्लस का बचेगा, घट तो जाएगा, प्लस माइनस घट तो जाएगा, और गुणा हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा करोगे, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, और 5 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन यहां कितना, 3 बचेगा, काय का बचेगा, प्लस का। और यहां अपन को किसका लाना है, माइनस का 3 लाना है। किसका लाना है, माइनस का 3 लाना है। तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, इसे आप किसका मानिए, आप इसे प्लस माइनस का मानिए, है ना, और इसे काय का मानिए, इसे आप प्लस का मानिए, ठीक है। तो अपना काय का बचेगा ये काय का बच जाएगा, अपना माइनस का बच जाएगा। और अगर दोनों माइनस के ले लोगे आप तो फिर माइनस माइनस का जब आप गुणा करोगे, ठीक है, जुड़ भी जाएगा, है ना। माइनस माइनस जुड़ता है, याद रखना। चिन्हों का आप विशेष ख्याल रखना। जैसे माइनस प्लस घटेगा, यानी कि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, अर्थात 5 में से 2 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस आएगा, 5 का गुणा 2 से हुआ तो 10 आएगा। अर्थात तो माइनस का क्या लेना है आपको, 5 लेना है, क्योंकि माइनस का यहाँ 3 है। तो बिल्कुल अगर हम इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस का 3 ही बच जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 10, यानी 10 ही माइनस का आ जाएगा और 3 काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि माइनस कैसे लिया जाता है और प्लस कैसे लिया जाता है। मेरा समझाने का उद्देश्य इतना था कि आपको प्लस माइनस कैसे लेना है, ठीक है। अब ये जो दो संख्याएं ली हैं आपको यहां रखना है, यहां इस 10 से नहीं बोलना है, आपको इस 3 के जगह रखना है और x का साथ में गुणा करना है। कैसे रखोगे देखो, सबसे पहले आप लिख देना हल, ठीक है। हल लिखने के बाद में आप लिख देना दिया है, दिया है, दिया है लिखने के बाद में इसी को एक बार और उतार लेना। एक्स स्क्योर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। अब ये किसकी जगह रखना है, माइनस का 5 और प्लस का 2 यहां रखना है, और साथ में किसका गुणा करना है, x का गुणा करना है। जैसे एक्स स्क्योर तो आपका ऐसा ही रहा, ठीक है। अब जैसे ये माइनस का 5 है
तो माइनस लगा दो, इस x का गुणा, इस 3 को छोड़ दो अब, है ना, अब इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इस 3 की जगह इन दोनों को रखना है, x को नहीं हटाना है, x चलेगा आपका, x का गुणा 5 से करोगे, माइनस तो लिख ही दिया ये, है ना, ये वाला माइनस ये लगा दिया, x का गुणा 5 से होगा तो क्या आ गया, 5x आ गया, ये वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है। अब x का गुणा 2 से होगा तो क्या आ गया, 2x आ गया, साथ में -10 बराबर 0 आ गया। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अब क्या करेंगे अपन इसमें, इसमें देखिए 4 पद बन गए, कितने, 4, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो यहां से दो दो पदों के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इनमें क्या चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ x डबल है लेकिन यहाँ x सिंगल है, तो x कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ आपने x कॉमन ले लिया, अब यहां से एक x कॉमन लेके बाहर निकल गया तो यहां से क्या बचा, एक x बचा, लेकिन यहाँ x नहीं बचा क्योंकि x और x आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, जैसे ये डबल है, x के कितनी बार है, डबल बार है, एक x से एक x कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, एक x बच गया, यहां से क्या बच गया, 5 बच गया, -5, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अब यहां क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे सर इसके साथ x है, यहां x नहीं है, लेकिन इस 10 का गुणनखंड 5 और 2 होगा, है ना, तो क्या चीज कॉमन है इसमें, आप बोलोगे सर यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन। चिन्ह कौन सा कॉमन लेना है आपको, है ना, चिन्ह कौन सा कॉमन लेना है आपको, प्लस कॉमन लेना है, प्लस, ठीक है, प्लस कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, जैसे यहां अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का थोड़ी करना है अपन को ये माइनस का करना है, ये दोनों पद समान होते हैं, ये वाला पद और ये वाला पद। तो आप बोलोगे सर यहां से 2 और 2 कॉमन लेके आपने बाहर निकाल दिया तो यहां से क्या बच गया, x बच गया, साथ में माइनस बचा और यहां से क्या बच गया आपका, 5 बच गया, ठीक है, बराबर में क्या है, 0 है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, है ना। यहां से ये वाला पद कैसे कॉमन लिया है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। जैसे मैंने 10 को तोड़ दिया 5 और 2 में, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, तो मैंने 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब ये प्लस कैसे लिया है मैंने ये देख के लिया है कि ये वाला पद इसके समान होता है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। मुझे इसे प्लस का थोड़ी करना है, इसे माइनस का ही रखना है, तो मैं प्लस का ले लेता हूं। जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा और जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा, समझे। तो ऐसे चिन्ह कॉमन लिए जाते हैं। अब यहां से ये दोनों पद एक जैसे बन चुके हैं तो कोई एक पद ही लेना है, मतलब कॉमन लेना है इन दोनों पदों में से, ठीक है। तो x माइनस का 5, यहां से एक नया पद बनेगा x प्लस का 2, तो यहां से एक नया पद बन गया x प्लस का 2 और बराबर में क्या है आपकी 0। अब एक काम करना है, इसे भी 0 के बराबर में करना है और इसे भी 0 के बराबर में करना है। तो आप इसे भी माइनस का 5, x माइनस का 5 बराबर लगा दो 0 और इसे भी बराबर कर दो या लगा के x प्लस का 2 बराबर की 0, ठीक है। अब देखिए इस 5 को कहां पक्षांतरण करके ले जाना है, इस 0 के स्थान पर। उसी प्रकार इस 2 को कहां पक्षांतरण करके ले जाना है, इस 0 के स्थान पर। तो ये पक्षांतरण हो रहा है तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहां माइनस का है तो यहां जाके काय का होगा, प्लस का, अर्थात 5, है ना, प्लस लगाया नहीं जाता, ठीक है। या x आपका ऐसा ही रहा, यहां प्लस का 2 है, जब ये यहां जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि 0 की जगह ले जा रहे हैं, पक्षांतरण हो रहा है। यहां प्लस का है, यहां जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके दो मूल कौन से हैं, एक तो है प्लस का 5 और एक मूल है आपका माइनस का 2। यही क्या है, आपका उत्तर है, यही क्या है, आपका उत्तर है। उम्मीद है ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये सवाल सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।